2024 में पर कंफ्यूज हो कि ईसीई करूं या सीएसई करूं। क्या सीएसई करके हार्डवेयर साइड में जाया जा सकता है या ईसीई करने के बाद गवर्नमेंट साइड में जॉब मिल सकती है? स्टार्टिंग पैकेज का डिफरेंस क्या होता है अगर मैं ईसीई लूं या सीएसई लूं? अगर आपके लिए ये सारे कंफ्यूजन, ये सारे डाउट है तो बीटेक फंडात्मक संस्थान का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसई और ईसीई इन 2024। हाय, आई एम रश्मि, आई एम अ बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर उससे पहले अगर आप वीडियो के ऊपर या चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडात्मक संस्थान को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। तो शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीएसई की, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स कंप्यूटर के एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से दोनों के कंसेप्ट को सीखते हैं और यहाँ पर जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डिजाइन एंड टेस्टिंग जो है उसको सिखाया जाता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद या तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर बनते हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। अब हम बात करते हैं ईसीई की। ईसीई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस की बात करी तो इसीलिए ईसीई के जो एप्लीकेशंस होते हैं, यूजेबिलिटी होती है, आपको अलग अलग सेक्टर्स में नजर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, यहाँ पर आपको जो है ईसीई की एप्लीकेशन नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम ऑयल इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ईसीई के एप्लीकेशंस नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन से बच्चों को सीएसई करनी चाहिए या कौन से बच्चों को ईसीई करनी चाहिए। तो सीएसई की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर आपका कंप्यूटेशनल पावर बहुत अच्छा है, आपका दिमाग काफी एल्गोरिथमिकली चलता है, या अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी है, या अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है तो आपको सीएसई चूज करना चाहिए 2024 में। अगर हम ईसीई की बात करें तो अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, या अगर आपको असेंबली बहुत पसंद है ऑफ टूल्स, ऑफ डिफरेंट सर्किट्स, या आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन जनरल बहुत ज्यादा पसंद है, आपको काफी ज्यादा हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, तो आपको ईसीई चूज करना चाहिए 2024 में। अब हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अगर वो सीएसई या ईसीई चूज करते हैं। तो अगर हम सीएसई की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को लीनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ सकता है, कैलकुलस पढ़ना पड़ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो पढ़ना होता है। इसके साथ साथ ही एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट मॉडर्न फिजिक्स के जो बेसिक्स होते हैं वो भी स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ते हैं एज सीएसई। अगर हम ईसीई की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स को फील्ड थ्योरी पढ़नी पड़ती है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस है जो सीएसई वाले बच्चे कर सकते हैं, ईसी वाले बच्चे कर सकते हैं एंड दोनों मिलके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन स्पेशलाइजेशंस है सीएसई एंड ईसी वाले बच्चों के लिए, इसमें आ जाता है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, सेंसर्स टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सीएसई की तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन सिर्फ सीएसई वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है और रोबोटिक्स सिर्फ ईसी वाले बच्चे ही कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इंजीनियरिंग का बेस्ट कॉलेज क्या होने वाला है अगर मैं सीएसई चूज करता हूँ या अगर मैं ईसी चूज करता हूँ। तो अगर हम टॉप एनआरआईएफ रैंकिंग की बात करें तो जो इंस्टीट्यूट टॉप एनआरआईएफ रैंकिंग रखते हैं, अगर वो सीएसई के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं तो वो ईसी के कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज हो गए, अगर मैं एनआईटी की बात करूँ तो एनआईटी तिरछी हो गया या एनआईटी राउरकेला हो गया, ये कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं अन्ना यूनिवर्सिटी की बात करूं, वीआईटी वेल्लोर की बात करूं, जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं, अमृता विश्व विद्यापीठम की मैं बात करूं, तो ये सारे ही कॉलेजेस सीएसई एंड ईसी के बेहतरीन कॉलेजेस माने जाते हैं इंडिया में। कॉलेजेस के बाद हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर सीएसई के बच्चों के लिए ज्यादा स्कोप है और कहां पर ऐसा है जो ईसी वालों के लिए ज्यादा स्कोप है। तो अगर हम सीएसई की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है वहां पर स्टूडेंट्स को ज्यादा स्कोप मिलता है आफ्टर दे कंप्लीट देयर इंजीनियरिंग, जहां पर वो मिड लेवल स्टार्टअप या स्टार्टिंग लेवल स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हैं या एस्टैब्लिश्ड एमएनसीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर उनको स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, उनको काफी डाइवर्सिफाइड रोल्स मिलेंगे, साथ के साथ उनकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो भी बहुत ज्यादा होगी। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालती रहती है ईसी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर की जो वैकेंसी है वो ईसी वालों को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगी। तो अब हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो सीएसई एंड ईसी वाले बच्चों के लिए आइडियल
लिए ड्रीम कंपनीज मानी जाती है। तो अगर हम सीएससी की बात करें तो इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, गूगल हो गया, पेटीएम हो गया, पेपल हो गया, या ओरेकल जैसी कंपनीज हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये बहुत ही आइडियल कंपनीज मानी जाती है अगर आप आईटी में या सीएस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर हम ईसी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, या रिलायंस हो गई, या हनीवेल जैसी कंपनीज हो गई। इनफैक्ट अगर हम इंटेल की बात करें, हम एवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, या सीमेंस या सैमसंग या मोटोरोला जैसी कंपनीज की बात करें, तो यहाँ पर ईसी वाले बच्चों को बहुत मजा आएगा अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। हम अब बात करते हैं कि कौन कौन से जॉब रोल्स हैं जो सीएससी वाले और ईसी वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो सीएससी वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला रोल ले सकते हैं, या कंप्यूटर इंजीनियर वाला ले सकते हैं रोल, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाला ले सकते हैं, या फिर सिस्टम डिजाइनर वाला रोल जो है वो ले सकते हैं। ईसी की मैं बात करूं तो ये थोड़े से टेक्निकल से रोल्स होते हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर जैसे रोल्स जो हैं वो बहुत एक्साइट करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही फील्ड टेस्ट इंजीनियर या एसोसिएट फर्स्ट लाइन टेक्नीशियन जैसे रोल जो हैं वो भी आप परस्यू कर सकते हैं। फाइनली हम डिस्कस करते हैं कि सैलरी रेंज क्या होने वाली है ईसी एंड सीएससी वाले बच्चों की। तो अगर हम सीएससी स्टूडेंट्स की बात करें तो जो स्टार्टिंग पैकेज है ये 4 to 7 लाख पर एनम तक वेरी करता है, और हाईएस्ट अगर हम बात करें तो ये 20 लाख तक जा सकता है। वहीं अगर हम ईसी की बात करें तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पैकेज है वो स्टूडेंट्स का लगता है 4 to 6 LPA, और ये हाईएस्ट जा सकता है 15 LPA तक का। तो आई होप बच्चों आपको इन सारे पैमानों के ऊपर पता चल गया होगा कि किस तरीके से सीएससी आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला है और किस तरीके से ईसी आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है कि मैं सीएससी चूज करूं या ईसी चूज करूं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपका डाउट क्लियर हुआ है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के बारे में जरूर बात करूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।